है कि नहीं? तो इसलिए पॉलिनेशन बाय एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? जूफिली। ओके, सो दिस इज कॉल्ड जूफिली। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। उसमें आपके जो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज आ जाएंगे क्या? बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, wasps, ants, moths, birds, bats, etc. ठीक है? तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा कॉमन है हनी बीज या बीज, बेसिकली नॉट ओनली हनी बीज, इवन लार्जर एनिमल्स लाइक लेमर्स, rodents, and even reptiles, जो गार्डन लिजर्ड, ओके, ये गेको, तो दे आर ऑल्सो नोन फॉर पॉलिनेशन। एंड इवन मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें काफी सारे मंकीज वंकीज भी आ जाएंगे। फाइन, चलिए, तो इसीलिए अब अगर एनिमल पॉलिनेटर्स है तो उसमें आपको कोई ना कोई रिवार्ड देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवार्ड? बोलिए। रिवार्ड का मतलब क्या है? समथिंग जो एनिमल को एनकरेज करे प्लांट पॉलिनेशन करने के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवार्ड? अरे हो ना, सब लोग सो गए हो कहीं? सर समथिंग लाइक नेक्टर जोन है और एनकरेज करेगा एक सेकंड हमारा। ओहो, ये स्पीकर में है एक्चुअली, आई हैव पुट इट इन द स्पीकर। हाँ बोलिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवार्ड? मैंने क्या समझ रहे हो रिवार्ड से? भाई वो फोकट में तुम्हारा काम थोड़ी करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जो हनी बीज है वो क्यों फ्लावर में जाएंगे, तो कुछ तो आपको उन्हें वापस देना पड़ेगा कि नहीं? तो दैट थिंग इज कॉल्ड ए रिवार्ड। चाहे आप नेक्टर दे दो, चाहे आप कुछ पॉलेंस दे दो जो कि हम लोग हनी बनाने में यूज करेंगे, एटसेट्रा। उसी तरह से अदर फ्लावर्स हैं, वो फूड दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब इन केस ऑफ एनिमल्स, समथिंग द प्लांट हैज टू गिव इन रिटर्न फॉर द फेवर। ठीक है? Now, often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animal. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिस्टिक। मतलब जैसे अब सपोज एक हमिंग बर्ड है, तो हमिंग बर्ड जो है अगर वो एक पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है, इसका मतलब उस उनके बीच में कोई इवोल्यूशन होता है। मतलब अगर आपका हमिंग बर्ड अगर फ्लावर अपना शेप चेंज कर देता है तो हमिंग बर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा, या अगर हमिंग बर्ड चेंज करता है तो फ्लावर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए तो समझ में आया? सो इसीलिए जो आपका एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उसमें कोई इवोल्यूशन या म्यूचुअलिज्म देखा जाता है। कोई इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर प्लांट बदल रहा है तो एनिमल को भी बदलना पड़ेगा, एंड अगर एनिमल बदल रहा है तो प्लांट को भी बदलना पड़ेगा। अंडरस्टूड? चलिए, सो majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. ओके, लार्ज होने से क्या होगा? उसको देखना आसान होगा, कलरफुल होने से भी उसको पहचानना आसान होगा, फ्रेग्रेंट से भी उसको पहचानना या लोकेट करना आसान होगा, एंड नेक्टर उसके लिए एक गिफ्ट जैसा काम करेगा। When the flowers are small, अगर छोटा फ्लावर है तो भाई इंसेक्ट को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो इकट्ठा होके क्या बन जाएंगे? इनफ्लोरेसेंस।
सो आप उसको देखना आसान हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल आप सनफ्लावर ले लो। सनफ्लावर जो है उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। वो एक सिंगल फ्लावर नहीं होता है, सो उसके अंदर असंख्य फ्लावर्स होते हैं। अंडरस्टूड? सो ईच फ्लावर को पॉलिनेट करना है, तो इसलिए सिंस वो फ्लावर्स छोटे छोटे हैं, तो ऑल द फ्लावर्स एक्यूमुलेटेड टुगेदर टू फॉर्म ए बिग इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है? Now, animals are attracted to the flowers by color or fragrance. ठीक है? तो जनरली उनको कलर या फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट करता है। The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors, sada gandh, to attract these animals. To sustain animal visits, the flower have to provide rewards to the animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards. Okay, so for harvesting the rewards from the flower, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. Okay, the body of the animal gets a coating of pollen grains, which are generally sticky in animal pollinated flowers. ठीक है? So when the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. ठीक है? तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। ओके, चलिए, सो दिस इज द केस। अब हम लोग चलेंगे आगे। सो ये हमने फोटोज देखा था, तो बहुत सारे अलग अलग फोटोज है, आपको तो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट? ऑर्निथोफिली। तो ऑर्निथोफिली का मतलब क्या है? बोलिए। Flowers Pollination by pollinated birds. by birds, because birds are also called ornitho. The study of birds is also referred to as ornithology. Okay, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? So this is the concept. तो pollination by birds को हम लोग कहेंगे ornithophily। तो एक बहुत ही कॉमन पॉलिनेटिंग एनिमल कौन है? This very small and attractive hummingbird. अब यहाँ आप देख रहे हो इंसेक्ट पॉलिनेशन है, तो ये हनी बी है, तो इसलिए बी को हम लोग मेलिटोफिली बोलते हैं। ओके, इंसेक्ट अगर बोलोगे तो एंटोमोफिली, बट अगर पर्टिकुलरली आप हनी बीज बोलेंगे तो उसको बोला जाता है मेलिटोफिली। उसके बाद ये रोडेंट पॉलिनेटेड फ्लावर है, ये आपका लेमर्स हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, है कि नहीं? तो लेमर्स एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट। इधर आप क्या देख रहे हो? स्नेल इज पॉलिनेटिंग द फ्लावर, तो इसको हम लोग मेलाकोफिली बोलते हैं। ओके, अगर बैट्स फ्लावर को पॉलिनेट कर रहे हैं, इसको काइरोप्टेरोफिली बोलते हैं। एंड इधर आप देख रहे हो एक लिजर्ड है जो फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है ना। ये आपका रैफ्लेशिया है। एक्चुअली रैफ्लेशिया एक बहुत बड़ा फ्लावर होता है, अराउंड 1 मीटर डायमीटर होता है, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि इसको हाथी पॉलिनेट करते हैं। एक्चुअली ये एक मिसनोमर कंसेप्ट है या वेग कंसेप्ट है। तो एलिफेंट्स डोंट पॉलिनेट देम, दे एक्सीडेंटली हेल्प इफ एट ऑल। एक्चुअली क्या होता है, हाथी जब जा रहा होता है तो ये नीचे पड़े होते हैं, तो कभी कभी हाथी क्या करते हैं, इसके ऊपर चल जाते हैं। दे वॉक ओवर इट एंड इनडायरेक्टली कैरी द पॉलेंस। If they walk over another rafflesia, so they will exchange the pollens. Understood? So this is called your what? Elephant pollination. But ये accident होता है. Okay? It is not obvious. It is not deliberate. So how these are pollinated? So these are actually pollinated by insects. Yeah, basically ants. Okay? तो ये हमारा अलग अलग तरह का पॉलिनेशन हो गया। ओके,
ना हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे पेज। तो इसके बाद हम आगे जाएंगे। सो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग जो फेवरेट है आपका, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ये करेंगे। एंड उसके बाद फेट, ओके, फेट ऑफ द क्या, फ्लावर, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन एंड फेट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखो ओके। नाउ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दैट कैसे आपका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पॉलन इंटरेक्शन, ओके। तो इसमें जो हमारा हेडिंग है दैट इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल, ओके, इंटरेक्शन मीन्स हाउ पॉलेंस एंड पिस्टिल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा पहला टॉपिक है इधर, दैट इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। So, pollination does not guarantee, okay, the transfer of the right type of pollens, okay। क्यों भाई, हनी बी को थोड़ी पता है कि ये लोग स्पीसीज सेम है या नहीं है, ओके। वो तो एक फूल से दूसरे फूल में जाएगा, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए they are not sure if it is the same species of flower or not, okay। तो इसीलिए compatibility होगा कि नहीं, इसका गारंटी वो देते नहीं हैं। तो often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant, okay, but not compatible, okay। Incompatible also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize, है कि नहीं, तो वो पहचान लेगा the pollen whether it is of the right type or of the wrong type. If it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes post pollination events. समझ आया। तो इसलिए अगर तो आप सही हो तो ये आगे पॉलिनेशन को अलाउ करेगा, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा कंसेप्ट है। एंड इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो आपका एसेंशियल है। Okay, so that leads to fertilization. Now, if the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil. So this dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. ठीक है? It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance या rejection. ठीक है जी? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। Now, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma and produces a pollen tube through the germ pore. Okay?
the contents of the pollen grains move into the pollen tube. ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो pollen tube के अंदर चला जाएगा एंड वहां से क्या होगा, वो आगे जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए. ठीक है, okay, so into the pollen tube. Okay, now pollen tube grows to the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. Okay, ये ovary में चला जाता है. Now in some plants, full stop, in some plants pollen grains are shed at two-celled condition. ये हमने डिस्कस किया था, माने उसमें माइटोसिस हुआ नहीं होता है, हो गया होता है. In such plants the generative cell divides and forms two male gametes during the pollen tube penetration. Okay, now in plants which shed pollen in three-celled condition, pollen tubes carry the two male gametes from the beginning. समझ रहे हो, हमने क्या पढ़ा था, एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जेनरेटिव सेल. तो इसीलिए आपका अगर दो सेल है तो वेजिटेटिव जेनरेटिव होता है. आप जो जेनरेटिव सेल है, इसको कैप्स में लिख लेते हैं हम लोग. जो जेनरेटिव सेल है वो क्या होता है, वो फिर टू मेल गैमेट्स बनाएगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. टू मेल गैमेट्स किस प्रोसेस से बनाएगा, बाय माइटोसिस. समझ रहे हो, तो इसलिए जेनरेटिव सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है, बोलो, NC. तो उसका प्लॉइडी लेवल ऑलरेडी गैमेट जैसा है, NC. तो इसीलिए यहाँ भी क्या बन जाएगा वो, तो इसीलिए टू मेल गैमेट्स, उसका भी प्लॉइडी लेवल होगा N,C. ओके, तो इसलिए NC कैसे बनाता है, बाय माइटोसिस. ठीक है जी, तो ये इसलिए ये आप जान के रखेंगे. नाउ इन प्लांट्स विच शेड थ्री सेल्ड कंडीशन, तो इसका मतलब ऑलरेडी वो डिवाइड कर चुका है. ओके, तो उसमें ऑलरेडी दो मेल गैमेट्स होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle. तो हमने डिस्कस किया था, उसका दो एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड एंड चलाजल एंड. तो माइक्रोपाइल एंड से pollen tube अंदर जाएगा and then enters one of the synergids, okay, through the filiform apparatus. तो वो synergids के अंदर घुसेगा, तो वो क्या करेंगे, देन वो गाइड करेंगे, ओके, दैट कहाँ जाना है. तो many recent studies have shown that the filiform apparatus at the micropylar end of the synergid guides the entry of pollen tube. All these events, okay, all these events from pollen deposition until pollen tubes enter ovule are together referred to as pollen pistil interaction. ठीक है जी, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. Now, the knowledge gained in this area would help the plant breeders in manipulating pollen pistil interactions even in incompatible pollination to get desired hybrids. जब आप जानते हो A and B मैरिज नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कर ले, तब आपको हाइब्रिड मिल जाएगा. ओके, नेचर में ऐसा नहीं होता है. ओके, इसलिए नेचुरल कंसेप्ट अलग है, आर्टिफिशियल कंसेप्ट अलग है. तो टू बी कैपेबल आर्टिफिशियली हम लोग को
उसका नेचुरल बिहेवियर स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड? सो ये आपका हो गया। तो इसलिए अब वो पेनिट्रेट करता है कहां से? थ्रू द synergids into the through the help of filiform apparatus. ओके, अब आगे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है जी। तो इसलिए अब हम लोग को फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। सो दैट हेडिंग इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग हम चले जाएंगे डबल फर्टिलाइजेशन। So this is double fertilization. Now, after entering one of the synergids, pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of the synergid. Okay, one of the male gametes move towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing the syngamy. Syngamy मतलब क्या? बोलो, fusion of gametes. This results in the formation of diploid cell called zygote. ठीक है, तो diploid cell called zygote. इसलिए मेल गैमेट्स का प्लॉइडी क्या है? N, C. एग सेल का प्लॉइडी क्या है? N, C. इसलिए जाइगोट का प्लॉइडी क्या हो गया? 2N, 2C. Understood? Now the other male gamete again इसका भी N, C move towards the two polar nuclei. Okay, two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. ठीक है, triploid primary endosperm nucleus. Okay, so as this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triple fusion. Okay, तो ये आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पेन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसको कैप्स में कर देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, since the two types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, this phenomena is termed double fertilization. है कि नहीं? तो इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन हुआ है। Now, the central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell and develops into the endosperm. Okay, जो नरिशमेंट का काम करेगा, while the zygote develops from the embryo, develops into the embryo. ठीक है, तो इसलिए zygote डेवलप करता है एम्ब्रियो में एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप करता है इनटू एंडोस्पर्म। तो ये आपका खत्म हो गया क्या? दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इवन आपके क्लास में भी ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो दिस टॉपिक, दिस डेफिनेशन में आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स दैट व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। नाउ अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा बोलो? तो उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा? तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, events of endosperm and embryo development
ম্যাচুরেশন অফ ওভিউল, এটা কোন বন্ধ হয়ে গেল? হ্যাঁ কোন তো এটা তো বন্ধ হওয়ার কথা নাই না। হ্যাঁ নাই, খালি अंदर ही। हेलो, am I audible? Yes, sir, you are audible. चलो, तो इसीलिए मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू, तो ओव्यूल क्या बन जाएगा? सीड्स, एंड ओवरी क्या बन जाएगा? फ्रूट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। समझ रहे हो? तो ये हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन हो गया खत्म। चलिए, तो कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। Anything you have to ask, or we will go into another topic. सर पॉलीएम्ब्रियोनी थोड़ा पढ़ा सकते हैं? क्या करोगे अभी पॉलीएम्ब्रियोनी? तुम लोग कुछ है ही नहीं पॉलीएम्ब्रियोनी में। पॉलीएम्ब्रियोनी का सर मतलब क्या है? डैट के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया था। हाँ, तो क्या हो